स्टैटिक्स एंड डायनेमिक्स का पार्ट 4 कर रहे हैं. ओके, गुड सेटिंग. हाँ, P and Q are the like parallel forces. P moves parallel to itself through a distance x. Then the resultant of PQ also moves through a distance. हमारे पास P और Q कोई दो लाइक पैरेलल फोर्सेस हैं. एक P होगी, एक Q होगी. इसका रिजल्टेंट हो गया जी R. ठीक है जी. P और Q फोर्सेस है, रिजल्टेंट क्या है R. P इज पैरेलल टू इटसेल्फ. P moves parallel to itself through a distance x. P यहाँ पे आ जाता है जी. ठीक है, ये पॉइंट A होता है, ये B और ये C. और अगर हम पहले देखें तो ये था P इंटू ए सी, Q इंटू सी बी, ये था, ये बनता है पहले से. और अगर ये मूव कर दिया पैरेलल थ्रू इटसेल्फ तो यहाँ पे ए की जगह ए डैश आ जाएगा, तो रिजल्टेंट भी तो मूव करेगा ना. रिजल्टेंट यहाँ पे कहीं सी डैश बन जाएगा. और अगर ये रिजल्टेंट इस तरह से बनेगा, इट मीन्स ये भी थोड़ा डिस्टेंस कवर करेगा. और इस डिस्टेंस को जो ये जो कवर करता है इसको हम y मान लेते हैं. ये जो डिस्टेंस है इसको हम y मान लेते हैं. तो फिर से फॉर्मूला यही बनेगा, p इंटू ए डैश सी डैश इज इक्वल टू q इंटू सी डैश b. यही बनेगा. अब हम a डैश सी डैश कैसे बना, a डैश सी डैश किस तरह से बना. टोटल ये जो AC है, AC में से a डैश सी डैश निकालना है. AC माइनस एक्स प्लस वाई और Q इंटू सी डैश बी डैश क्या है हमारे पास, सी बी में से टोटल सी बी में से y सब्ट्रैक्ट करा दिया. ठीक है. सो ये तो हमारा कट जाएगा. P इंटू ए सी, P इंटू माइनस एक्स प्लस वाई, Q इंटू माइनस वाई, ये बन जाएगा हमारे पास. ठीक है जी. और इसको अगर सॉल्व कर लें, P इंटू, हमने y की वैल्यू कैलकुलेट करनी है ना, हमने y की वैल्यू कैलकुलेट करनी है. सो P प्लस क्यू इंटू वाई इज इक्वल टू माइनस पी एक्स, ओ प्लस पी एक्स. सो y क्या होगा हमारे पास, पी एक्स अपॉन पी प्लस क्यू. y क्या होगा, पी एक्स अपॉन पी प्लस क्यू. सो दिस इज आर रिक्वायर्ड आंसर. p और q हमारे पास पैरेलल फोर्सेस है, p मूव्स इटसेल्फ. सो ये आप करें. चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं. टू पैरेलल फोर्सेस नॉट हैविंग द सेम लाइन ऑफ एक्शन. दो पैरेलल फोर्सेस हैं not having the same line of action form a couple if they are equal and unlike. तो डेफिनेशन ही है equal and unlike. सो इसका आंसर आएगा equal and unlike. नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं जी. चलिए इसको देखते हैं. ए हॉरिजॉन्टल रोड ए बी सबटेंडेड एट इट्स एंड. ए बी कोई हॉरिजॉन्टल रोड है, सबटेंडेड एट इट्स एंड. चलो जी इतना हो गया. बाय टू वर्टिकल स्टिक्स. द रोड ऑफ लेंथ 0.6 मीटर, 0.6 मीटर इसकी लेंथ है जी. एंड वेट 3 यूनिट, 3 यूनिट. इट्स सेंटर ऑफ ग्रेविटी G इज एट ए डिस्टेंस ऑफ 0.4 मीटर फ्रॉम. यहाँ पे सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा जी C, और यहाँ से यहाँ तक 0.4 होगा. इट मीन्स ये जो डिस्टेंस होगा ये 0.2 होगा. और जहाँ पे सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगी वहीं पे ही हमारा ये जो वेट होगा ये लटक रहा होगा. कितना है, 3 यूनिट, 3 kg यूनिट. ठीक है जी. सो देन द टेंशन ऑफ द स्ट्रिंग एट द सेम यूनिट. तो टेंशन हमने निकाल ली है. सो ये तो हमारे पास सिंपल ये T1 इंटू ए बी इज इक्वल टू 3 इंटू सी बी आ जाएगा. ठीक है जी, 3 इंटू सी बी. अच्छा हमारे पास T1 क्या आएगा, 3 सी बी अपॉन ए बी. सी बी हमारे पास है 0.2 है, 0.2 और 0.4.
1/2 3/2 आ जाएगा। ए बी तो सॉरी 0.6 है, ए बी हमारे पास 0.6 है। सो 2 3 जो 6 3, T1 कितना आ जाएगा 1 यूनिट आ जाएगा। T1 क्या आ जाएगा 1 यूनिट। डी इज द आंसर। देखिए कितनी लेंथी स्टेटमेंट थी और क्वेश्चन बहुत ही आसान था। ठीक है जी, बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। द रिजल्टेंट ऑफ 2 पैरेलल फोर्सेस इज 12 न्यूटन। ये 2 पैरेलल फोर्सेस होगी, इनका एक रिजल्टेंट आ गया और ये 12 न्यूटन के इक्वल है। द डिस्टेंस बिटवीन दैम 18 मीटर। 18 मीटर का इनके बीच में डिस्टेंस है। इफ वन फोर्सेस इज 4 न्यूटन, एक 4 न्यूटन होगी तो दूसरी 8 न्यूटन हो जाएगी, क्योंकि रिजल्टेंट जो होता है वो सम ऑफ फोर्सेस ही तो होता है। आर इज इक्वल टू पी प्लस क्यू होता है। ठीक है जी, आर क्या होगा 4। इट मीन्स एक पॉइंट ए आएगा, एक पॉइंट हमारा बी आएगा, रिजल्टेंट आएगा सी। ठीक है जी, एक डिस्टेंस हमारे पास आ गया एक्स मान लिया, और ये कितना हो गया 18 माइनस एक्स, 18 माइनस एक्स। ठीक है, सो ये 4 इंटू एक्स और 8 इंटू 18 माइनस एक्स। सो इसको ऐसे लिखते हैं 4/18 माइनस एक्स इज इक्वल टू 8/x, ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है जी, और रिजल्टेंट हमारे पास 12 है और टोटल कितना है 12/18। ठीक है, दोनों का सम कर लिया 12/18 के इक्वल। यहाँ से हम x की वैल्यू निकाल सकते हैं इन दोनों को कंपेयर करके। सो x हमारे पास आएगा 8 इंटू 18/12, 8 इंटू 18/12। ठीक है जी, सो सॉल्व कर ले, हमारे पास 12 मीटर आ जाएगा। सी इज द राइट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन। देख लीजिए, काट लीजिए। 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 3 6 जा 18, 6 2 जा 12। ठीक है जी, ये 12 मीटर हमारे पास आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अच्छा जी, ये क्वेश्चन है द रिजल्टेंट ऑफ नॉन पैरेलल फोर्सेस एंड ए कपल इन ए प्लेन ऑलवेज रिड्यूसेस टू ए सिंगल फोर्स। कि जो रिजल्टेंट ऑफ नॉन पैरेलल फोर्सेस और ए कपल प्लेन में हमेशा एक सिंगल फोर्स की तरह रिड्यूस होते हैं। नेक्स्ट, the resultant of 3 equal like parallel forces acting at the vertices of a triangle. Resultant of 3 equal like parallel forces, ये अंडरलाइन करने वाला है। तब acting on the vertices of a triangle act at its centroid, act at its centroid। ठीक है जी, ये दोनों क्वेश्चन करें, फिर नेक्स्ट पे चलते हैं जी। देखो जी, इसमें हमारे पास है कि P and Q are two unlike parallel forces, P greater than Q, a couple of moment G is combined with them, then the resultant is displayed through a distance। देखो P और Q दो unlike parallel forces है ना, तो इनका जो रिजल्टेंट होएगा, क्योंकि P greater than तो P minus Q होएगा, पहली बात तो ये आ गई, क्योंकि ये unlike parallel forces है। a couple of moment G is combined with them। ठीक है, सो जब कपल ऑफ मोमेंट जी कंबाइंड विद देम, पीछे भी एक ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन आया, तो वो क्या करता है, एक सिंगल हमारे पास फोर्स बनाता है। ठीक है, इससे पिछले वाले। सो ये क्या बनेगा, इसका जो रिजल्टेंट बनेगा दैट इज मोमेंट ऑफ कपल अपॉन, इनकी जो वैल्यूज बनेगी, जो रिजल्टेंट इज डिस्प्लेस थ्रू ए डिस्टेंस, यानी कि जो डिस्टेंस बनेगा वो मोमेंट ऑफ कपल अपॉन आर, और मोमेंट ऑफ कपल हमारे पास जी के इक्वल है और आर क्या है पी माइनस क्यू के इक्वल, जी अपॉन पी माइनस क्यू। ए इज द राइट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन। बड़ा ये अलग सा क्वेश्चन है ये। ठीक है जी, तो इसको करिएगा।
Forces forming a couple are 12 Newton each and arm of the couple is 8 meter. The force of an equivalent couple हमने निकालनी है whose arm is 6 meter. हमें एक फोर्स दे रखी है, एक उसकी आर्म दे रखी है, तो मोमेंट ऑफ कपल क्या होगा? फोर्स इंटू आर्म 96. ठीक है जी. दूसरा हमने फोर्स, लेट एफ बी द फोर्स. फोर्स तो इसका मोमेंट क्या होगा? मोमेंट ऑफ कपल एफ इंटू 6. ये दोनों को इक्वलेंट कर लो. एफ इंटू 6 इज इक्वल टू 96. एफ क्या है? 96/6 16 एन न्यूटन. फोर्सेस फॉर्मिंग ए कपल. ठीक है, फोर्स दे रखी है और हमारे पास आर्म ऑफ कपल दे रखी है, तो मोमेंट ऑफ कपल क्या होगी? फोर्स इंटू आर्म. सो ये चीज़ हमें पता होनी चाहिए थी. ठीक है, दोनों को इक्वलेंट कर लिया, हमारा आंसर आ गया. एनी टू कोप्लेनर couples of equal moments. Any two coplanar couples of equal moment balance each other, are equivalent, need not be equivalent, none of these. So any two coplanar couples of equal moments are equivalent. अगर ये ना होता तो हम पिछला क्वेश्चन निकाल ही नहीं पाते. ठीक है, तभी हमने मोमेंट ऑफ कपल दोनों का इक्वल किया ना, फोर्स इंटू आर्म करके. ठीक है, तो ये हमारा हो गया. नेक्स्ट क्वेश्चन, ए बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम अंडर द एक्शन ऑफ 3 कोप्लेनर फोर्सेस, देन दे मस्ट एक्ट इन ए स्ट्रेट लाइन, दे मस्ट मीट इन ए पॉइंट और पैरेलल, और देयर हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कंपोनेंट आर इक्वल, या नन ऑफ दीज. सो इसमें आएगा कि बॉडी इक्विलिब्रियम में कब होती है? अंडर द एक्शन ऑफ 3, इफ दे मस्ट मीट इन ए पॉइंट और पैरेलल. दे मस्ट मीट इन ए पॉइंट और पैरेलल. कई बार एग्ज़ाम में इतना ही पूछते हैं, कई बार पैरेलल पूछ लेते हैं, इसलिए मैंने एक ही क्वेश्चन में ये दोनों चीज़ें आपको बता दी कि दे मस्ट मीट इन ए पॉइंट और पैरेलल. ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं फिर. ओके, ये क्वेश्चन देखें कि 3 फोर्सेस ऑफ मैग्नीट्यूड 30, 60 एंड P. 3 फोर्सेस हमें दे रखी हैं, इन तीनों का मैग्नीट्यूड दे रखा है, एक्टिंग एट ए पॉइंट आर इन इक्विलिब्रियम. इफ द एंगल बिटवीन द फर्स्ट 2, जो फर्स्ट 2 फोर्सेस है इनके बीच का एंगल 60 डिग्री है, तो वैल्यू ऑफ P निकल. इट मीन्स ये जो P है ये रिजल्टेंट की तरह एक्ट करेगा जी. तो P हमारे पास क्या होगा? 30 का स्क्वायर, 60 का स्क्वायर, 30 इंटू 60 इंटू कॉस 60 डिग्री, यही होगा. $1800, यही होगा. कितना आएगा? 63 बनेगा, 63 बनेगा. और 930√7 ये बनेगा. ए इज़ द राइट ऑप्शन. फिर से एक बार देख लें. 3 फोर्सेस ऑफ मैग्नीट्यूड 30, 60 एंड P एक्टिंग एट ए पॉइंट आर इन इक्विलिब्रियम. इफ द एंगल बिटवीन द फर्स्ट 2 इज 60 डिग्री, द वैल्यू ऑफ P, इट मीन्स ये 2 फोर्सेस होंगी और तीसरा क्या है? एज ए रिजल्टेंट एक्ट कर रहा है. सो R² इज इक्वल P² Q² प्लस 2PQ कॉस एंगल जो गिवन होता है, तो P निकालना, तो अंडर रूट आ गया हमारे पास. 936 cos 61/2 होता है, 2 के साथ 2 कट गया, 3 6 है 18, 36 और 9 63 आता है. 63 30 9 3 जा 9 7 जा 63 होते हैं. सो 9 का 3 बाहर आ गया और 30√7 बन गया इसका आंसर. देखो, ए गिवन फोर्स इज रिजॉल्व इनटू 2 कंपोनेंट P एंड Q इक्वली इंक्लाइन टू इट, देन हमारे पास क्या होगा? वैसे अगर हम जनरली
ये फॉर्मूला देख लें रिजॉल्व पार्ट का। रिजॉल्व पार्ट अगर हम P का लें F साइन अल्फ़ा अपॉन साइन अल्फ़ा प्लस बीटा, यही होगा। और Q अगर ले लें तो F साइन बीटा अपॉन साइन अल्फ़ा प्लस बीटा। अब जब ये दोनों इक्वली इंक्लाइंड है, इट मीन्स F साइन थीटा अपॉन साइन थीटा प्लस थीटा आ जाएगा, और Q क्या होगा, F साइन थीटा अपॉन साइन थीटा प्लस थीटा, दोनों इक्वल हो जाएंगे और P इज इक्वल टू Q आ जाएगा, क्योंकि इक्वली इंक्लाइंड है। C इज द राइट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सम, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है ये। ठीक है जी, बाकी नेक्स्ट में करेंगे। थैंक यू वेरी मच।